जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सुगबुगाहट जो है बहुत तेज हो गया है कि महात्मा गांधी को, अरे सॉरी, महात्मा गांधी हम क्यों बोल रहे हैं? महात्मा के लायक तो वो थे नहीं, इसलिए गांधी जी सिर्फ बोलिए। गांधी जी का फोटो जो है नोटों पर से हटने वाला है। प्रपोजल चालू हो गया है। लेकिन इस बीच में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बार बार पीआईएल दाखिल होने लगता है, जिस कारण से सरकार जो है ना इसे राज्यसभा में पास करा पाती है, ना इसे लोकसभा में पास करा पाती है, और ना ही इसके ऊपर अप्लाई कर पाता है। इस कारण से जैसे 370 धारा हटा था, एकदम से पूरे सेना के जवान को तैयार कर दिया गया था और 370 धारा हटा दिया गया था। सेम उसी तरह कार्रवाई होगा नोट का। एकदम से गांधी जी नोट के ऊपर से हटेंगे और दूसरा कोई चीज आएगा। लेकिन आपको भाइयों मैं बता दूं कि इस गांधी जी के नोट पे आने से पहले इसके अगेंस्ट में पटेल साहब भी इनके अगेंस्ट में थे। जितने कद्दावर नेता थे उस टाइम के कांग्रेस के, जो कि राष्ट्रभक्त थे, वो सब नहीं, कोई भी नहीं चाहते थे कि गांधी जी का फोटो जो है नोट के ऊपर आए। गांधी जी का नोट के ऊपर जो फोटो है वो नहीं हटे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी वगैरह कांग्रेस पार्टी जितना भी है ये जोड़ लगा देता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना टाइटल लगा रखा है गांधी, और महात्मा गांधी वहां पे क्या नोटों के ऊपर है, तो उससे ये दिखाना चाहते हैं पूरे वर्ल्ड में कि हम उस खानदान से आते हैं, हम उस खानदान से आते हैं और गांधी गांधी टाइटल है, इसका सिंपैथी मिलता रहे और देश में हमारा जो विभाजन वाली नीति है वो चलता रहे और हमारी मुख्यमंत्री और सरकार बनता रहे। यहाँ पे जो कांग्रेस पार्टी के आला अधिकारी हैं, मतलब राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, ये सब कुछ अलग ही राजनीति कर रहे हैं अंदर अंदर से। लेकिन जो भारतीय कांग्रेसी कांग्रेसी हैं वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, वो चमचागिरी करने में लगे हुए हैं। लेकिन भाइयों मैं आपको बता दूं कि रिजर्व बैंक से जब पूछा गया क्या क्या आपके पास ऐसा प्रपोजल आया था, तो रिजर्व बैंक ने ये बता के टाल दिया कि हाँ मेरे पास प्रपोजल आया था कि गांधी जी का फोटो इस पर से हटना चाहिए, दूसरा फोटो किसी भगवान का या किसी का लगना चाहिए। किसी ने ये तर्क दिया कि वल्लभ भाई पटेल का फोटो लगना चाहिए, किसी ने ये बोला कि रविंद्रनाथ टैगोर का फोटो लगना चाहिए, तो किसी ने ये बोला कि सुभाष चंद्र बोस का लगना चाहिए। लेकिन लास्ट में जो सबका आया था एक मताधिकार से कि माँ लक्ष्मी माता की उसमें आनी चाहिए फोटो। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है धन की कुबेर जो है लक्ष्मी माता को मानते हैं। मैं आपको बताऊं भाइयों, जब एक मुस्लिम राष्ट्र इंडोनेशिया का में गणेश जी हो सकता है रुपया के ऊपर, झंडा के ऊपर, और ऐसे देश हैं जहां महादेव है, मतलब हमारे भगवानों के फोटो जो है दूसरे देश के करेंसी और झंडा पे है, जो कि हिंदू देश नहीं है। और इस देश में हिंदू बहुसंख्यक होते हुए भी कहीं पर भी हिंदुओं का निशान नहीं मिलता है, किसी भी चीज में प्रतीक नहीं मिलता है। जबकि कुछ साल पहले सोनिया गांधी का जब सरकार था भारत के में, तो उस टाइम पे इन्होंने क्या किया था कि करेंसी, इटालियन करेंसी का जो सिंबल होता है, 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए सिक्का के ऊपर इन्होंने चला दिया था। धीरे 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 ये जो है सिविलाइजेशन जो है भारत का इटली की तरफ करते जा रहे थे। लेकिन विपक्ष की भारी उनके ऊपर दबाव था, लेकिन दबाव रहने के बावजूद भी इन्होंने भाइयों कुछ करेंसी के ऊपर इटाली चित्र को कुदेड़ दिया था। ये इनकी मानसिकता है। लेकिन एक है माँ है इटली की तरफ ले जाने के लिए, बेटा और बहन है कि हम गांधी खानदान से हैं, और सोरस की तरफ लेके जाने के लिए अमेरिका की तरफ। मतलब किसी तरह भारत से मोदी सरकार खत्म हो और हम भारत में विभाजन नीति अपनाते रहें। लेकिन अब वो होने वाला नहीं है, क्योंकि जनता जाग गया है। अब ये कहा जा रहा है भाइयों कि नोट के ऊपर अगर कभी भी गांधी जी का फोटो बदलेगा तो वहां पे माँ लक्ष्मी का ही फोटो आएगा। जबकि माँ लक्ष्मी के भी विरोध में कुछ आदमी हैं जो कि बोल रहे हैं हनुमान जी का वहां पे सिंबल दीजिए। अगर ये हो जाता है तो 30 करोड़ जनता जो भारत का है, जो कि सपोर्ट नहीं करता है हिंदुओं का, वो क्या करेगी? वो जैसे वंदे मातरम बोलना नहीं चाहता है, जैसे भगवान का नाम नहीं लेना चाहता है, अगर करेंसी में भगवान का फोटो आ जाए, क्या उसे फेंक देंगे या उसे रखेंगे?
या उसे पॉकेट में रखेंगे या घर में गुल्लक में रखेंगे, विकी बैंक में रखेंगे? नहीं रखेंगे तो नुकसान है, लेकिन इन्हें रखना पड़ेगा। भाइयों, जो ई ई रुपए है, जो अभी ई रुपए से व्यापार होना शुरू हुआ है, उसमें जो है गांधी जी लगभग हट गए हैं। जो ई करेंसी आया हुआ है उसमें गांधी जी नहीं दिया हुआ है। ये एक बहुत बड़ी सफलता है। क्यों? क्योंकि जो मुद्रा है, कैश मैनुअल तरीके से चलता है, उससे ज्यादा आज के डेट में जो है ऑनलाइन सिस्टम प्रचार हो गया है। ऑनलाइन सिस्टम में भी ई करेंसी अब चल गया है। और जो कि जैसे यूपीआई आपका बहुत पहले आया था, तो 1 साल 2 साल तक जो है यूपीआई का कोई वैल्यू नहीं था, कोई यूज नहीं करता था कि हमारे पास कुछ गलत ना हो जाए, हमारा पैसा उड़ ना जाए, या बहुत आदमी को जानकारी का पर अभाव था। उसी तरह जब 5 साल 6 साल 7 साल हुआ और आज के डेट में देखिए, एक रिक्शा वाला, एक सब्जी बेचने वाला, सब के सब क्यूआर कोड और यूपीआई का यूज कर रहा है। यहां तक कि मुस्लिम देश कतर में भी यूपीआई का शुरुआत हो गया। पूरे वर्ल्ड में धूम मचा के रखा है यूपीआई। उसी तरह ई करेंसी चालू हुआ है, जो कि अभी धीरे 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 बृहद रूप ले रहा है। अभी कुछ जनता जानती है, कुछ जनता नहीं जानता है। जो जानता भी है वो यूज नहीं करना चाहता है, कहीं हमें प्रॉब्लम ना आगे फेस करना पड़ जाए, क्योंकि इसका नियम भी बहुत आदमी नहीं जानता है। जब बड़े आदमी इसका उपयोग नहीं कर पा रहा है तो छोटे आदमी कहां से करेगा? गरीब जनता तो बहुत दूर है। लेकिन अगले 2-3 साल के अंदर इसका ऐसा क्रांति आएगा भाइयों, कि हर किसी कोई जो है, जो मैनुअल नोट है गांधी जी वाला, वो रखना छोड़ देगा, ई करेंसी रखेगा, ई नोट रखेगा। यूपीआई से तो चल ही रहा है, लगभग आज के डेट में 70% काम जो है यूपीआई थ्रू हो रहा है। उसी तरह ई जब ई रुपए आ जाएगा तो जनता क्या करेगी? 70% के बाद जो 30% बच रहा है उसमें से 20% जो है ई रुपए चलना शुरू हो जाएगा, करेंसी। और 10 ही % जो है मैनुअल रुपया रखा जाएगा। और उससे क्या होगा कि बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार मिटेगा, क्योंकि ना किसी के पास रुपया रहेगा, ना मैनुअल खर्चा होगा, और ना कोई दबा के बक्सा में, तिजोरी में, पलंग के नीचे, अलमारी के अंदर या धरती के नीचे बक्सा में गाड़ के रखेगा, जो कि इलेक्शन के टाइम पे निकले। बहुतों को आपने देखा होगा कि नेताओं के घर में, कर्मचारी के घर में, डीएम के घर में अरबों रुपए निकलता है, वो सब धीरे धीरे बंद हो जाएगा। क्यों? आपने देखा होगा कि जब 500 रुपए और 1000 का नोट बंद हुआ था, तो उसके बाद 2000 का नोट आया था, 1000 रुपए का नोट आया था। 2000 का नोट अभी भी बंद नहीं हुआ है दोस्तों, लेकिन आपको अब देखने के लिए भी नहीं मिलेगा। क्यों? सरकार ने क्या किया, धीरे 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 जो भी 2000 का नोट बैंक में जमा हुआ उसे सीधे टकसाल में भेज दिया गया, वो फिर से बाहर नहीं निकाला गया। क्यों? 2000 नोट जो था उस टाइम पे जब बंदी किया गया था नोटों को, मतलब लेवल में लाने के लिए मार्केट को, उसको निकाला गया था, जो कि जनता परेशान ना हो। लेकिन धीरे 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 जनता क्या करने लगे, जो भ्रष्टाचारी थे वो उसको निकाल के अपने पास जमा करने लगे। इसलिए सरकार ने क्या किया, उसे बंद भी नहीं किया और अप्रत्यक्ष रूप से बंद भी कर दिया। ना विपक्ष कुछ कर पाया, ना संसद में बात उठा पाया। जो भी नोट जमा होते गया उसे सरकार अपने कब्जे में लेते गया। आज के डेट में आप किसी भी दुकान में चले जाओ, किसी भी मोहल्ले में चले जाओ, किसी के पास चले जाओ, 2000 का नोट नहीं के बराबर आपको मिलेगा। अगर आप किसी को देते भी हो 2000 का नोट, तो वो लेने से इनकार कर देता है और बैंक वाला तुरंत लेके उसको सील कर देता है। यही होने वाला है। अगर लक्ष्मी जी आ जाती हैं भाइयों, तो इससे भारत में का जो है गौरव बहुत ऊंचा जाएगा, और एक जो गुलामी का प्रतीक है, नोट को देखते, गांधी जी को देखते गुलामी याद आता है, वो खत्म हो जाएगा भारत से।